अक्सर कहा जाता है कि शिक्षक जो है समाज का भविष्य निर्माता होता है, लेकिन जब उन्हीं शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हो तो फिर क्या कहें। लखनऊ के इको गार्डन में इस समय हमारी मौजूदगी है और शिक्षा मित्र उत्थान समिति के तत्वावधान में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हफ्ते भर से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आखिर इन लोगों के मुद्दे क्या हैं और ये अपनी आवाज़ किन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी मुद्दे को लेकर इन सभी से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनके असल मुद्दे क्या हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू सिंह है। मैं शिक्षा मित्र उत्थान समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हफ्ते भर से ज़्यादा का समय आप लोगों को यहाँ धरना देते हुए बीत चुका है। आपके मुद्दे क्या हैं और आप अपनी आवाज़ किन तक पहुँचाना चाहते हैं? हमारा आज ये 9वां दिन है और मुद्दा हमारा एक यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई जाए। हम लोग टेट पास शिक्षा मित्र हैं। 1,46,000 पूरे इस समय शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। उनमें से 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो सारी योग्यताएँ पूरी करते हैं शिक्षक बनने की। और मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारी समस्याएं अधिकारी स्तर, मंत्री स्तर तक भी नहीं रहीं, सीधे हमारी मुख्यमंत्री जी तक है बात। और हम इसीलिए यहाँ इस तपोभूमि में, इस भीषण गर्मी में बैठे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और हम अपनी बात रख सकें। तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में क्या बाधा आ रही है? बाधा क्या, एक आपने ये पोस्टर देखा इधर पे, हमारा लगा है महाकुंभ जो चला था अभी, हम लोगों ने 45 दिनों तक निःशुल्क सेवा एवं सहायता करी थी मुख्यमंत्री जी के साथ, कंधे से कंधा मिला करके। हम लोगों ने कूड़ा भी उठाया है, वहाँ पे झाड़ू भी लगाई है, वहाँ पे पानी भी पिलाया है, लोगों को चाय भी पिलाई है। जो भी चीज़ थी 45 दिन तक हमने करा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के साथ बैठकर तक भोजन किया। हमने कितनी बार अपनी सब इन्हीं चीज़ों को, सारी पेपर की कटिंग लगी है, सारी हमारे फोटो लगे। हमने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय में फ़ोन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमें मुलाकात का समय नहीं दिया गया। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 21 तारीख से यहाँ पर 21-22 तारीख से हम लोग कभी घर नहीं गए। तो क्या लगता है एक मजदूर से भी कम वेतन इस समय आप लोगों का है, जीवन यापन कैसे हो पा रहा है? सर, बहुत कठिन परिस्थिति है हम लोगों की। 2 जून की रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि हमारी समस्या को दूर कर दें। हम अपने बच्चों को सही से इलाज नहीं करा पाते, सही से खाना नहीं दे पाते। हमारे माँ बाप जो है बीमारी से ग्रस्त हैं और मैं कुशीनगर से आई हूँ। लगातार मैं 27 मई से आज 9वें दिन धरने पे हूँ और बहुत पीड़ा के साथ हूँ कि इस नौतपा में हम लोग यहाँ बैठ के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कि सरकार हमारी मांगों को सुन ले और हमें अस्थायीकरण कर दे, हमें समान काम समान वेतन दे दें, कि हम जो है पूरी अहर्ता पूरी करते हैं। टेट सीटेट पास, 2 वर्षीय BTC। जी, मेरा नाम उबैद अहमद सिद्दीकी है, मैं लखनऊ से हूँ। जी, हम लोग को शिक्षा के बराबर वेतन हम लोग दिया जाए, जिससे कि हमारा परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। क्या लगता है कि पूर्व की सरकार में एक बार ये भी आई थी बात कि कुछ शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया था और उनके वेतन को भी बढ़ाया गया था? जी, पूर्व की सरकार में किया गया था, मगर उसका कुछ टेक्निकल सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, जहां से हम लोग का समायोजन रद्द हो गया था। वहां पर भी ये कहा गया था कि शिक्षा मित्र टेट नहीं पास है, इनका समायोजन कर दिया गया। उस टाइम पर भी 20 से 25 हज़ार शिक्षा मित्र टेट पास था, जिनका संज्ञान नहीं लिया गया। चाहे कोर्ट के द्वारा उनको संरक्षित किया जा सकता था, मगर क्यों नहीं किया गया वो बात आज तक हम लोग को भी नहीं पता चले। मान्य और सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था कि अगली 2 भर्तियों में जो टेट पास हैं उनको आप नियमित कर सकते हैं। हम लोग को टेट पास वालों को अगली 2 भर्तियों में उन्होंने सुपर टेट लगा के, यानी कि एक और टेट के बाद एक सुपर टेट और लगा के हम लोग को रोकने का काम किया गया। तो क्या लगता है गुड्डू सिंह जी, सरकार से अगर एक अपील करनी हो या सरकार से तक अपनी बात पहुंचानी हो तो एक शब्दों में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी, बहुत हो गया। हर चीज़ की एक परीक्षा होती है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब कुछ तो निर्णय लीजिए, या इधर का या उधर का, लेकिन अब बस आप अपना मुंह खोलिए। आप योग्यता की बात करते हैं, हम लोग योग्यता रखते हैं। आप काम की बात करते हो, हम लोग शिक्षकों से ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया महाराज जी, अब कुछ तो हमारे लिए निर्णय लीजिए। भले ही आप कुछ लीजिए निर्णय, लेकिन अब निर्णय लीजिए। अब इसी जवाब को चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपने देखा किस तरीके से लखनऊ के इको गार्डन में सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में शिक्षा मित्रों का ये एक संगठन बैठा हुआ है, जिनका कहना है कि हमारे काम का उचित मानदेय मिले और हमें नियमित किया जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए लखनऊ से CVS मिश्रा।